संगम नगरी प्रयागराज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक शख्स अपनी मां की हत्या करके लाश को लेकर 800 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय करके प्रयागराज पहुंचा और लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो संगम तक पहुंच गया। कातिल बेटा मां के शव को गंगा में प्रवाहित करने जा ही रहा था कि तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 5000 रुपए की मांग न पूरी होने पर बेटे ने अपनी मां की जिंदगी खत्म कर दी। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए इधर से उधर भटकता रहा। वो हरियाणा के हिसार स्टेशन से पहले गाजियाबाद आया और उसके बाद दूसरी ट्रेन से प्रयागराज पहुंचा, लेकिन कातिल बेटा पकड़ा गया। दारागंज पुलिस अब कातिल बेटे को गिरफ्तार करके जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी शख्स 20 साल का हिमांशु मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है। वो अपनी 42 साल की मां प्रतिमा देवी के साथ हरियाणा के हिसार के हांसी थाना क्षेत्र के आर्य नगर में रहता था। उसकी मां वहीं पर कॉटन मिल में काम करती थी। 13 दिसंबर को हिमांशु ने अपनी मां से 5000 रुपए की डिमांड की थी। मां ने रुपए नहीं दिए तो उसने गुस्से में इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद हिमांशु हरियाणा के हिसार स्टेशन से पहले गाजियाबाद आया, उसके बाद प्रयागराज पहुंचा और अपनी मां के शव को संगम में प्रवाहित करना चाहता था। देर रात प्रयागराज के संगम तट पर सूटकेस के साथ संदिग्ध घूमते वक्त दारागंज पुलिस को युवक की गतिविधियों को देखकर शक हुआ, जिसके बाद जब पुलिस ने तलाशी ली तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, चलिए सुनवाते हैं आपको। दारागंज पुलिस टीम जब संगम एरिया में रात्रि में गश्त कर रही थी तो उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो मिला और उससे जब पूछताछ की गई, उसके पास एक सूटकेस था, तो उससे जब पूछताछ की गई तो पुलिस को उस पर शक हुआ। उसमें डिटेल में जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई कि सूटकेस में क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है उसका नाम हिमांशु है और मूलतः वो गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और उस सूटकेस में जब उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उस जब डेड बॉडी के बारे में पता किया गया तो उस हिमांशु ने बताया कि वो उसकी मदर की डेड बॉडी है, जिनका नाम प्रतिभा देवी है और उनकी उम्र लगभग 42 साल थी। और जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई हिमांशु से तो इसने बताया कि ये इसकी मदर के साथ जो हरियाणा में हिसार जनपद में ये आर्य नगर में रह रहा था और वहीं पे इसकी मदर जो है वो कॉटन मिल में काम कर रही थी। और जब इसने अपनी मदर से कुछ खर्चे के लिए पैसे मांगे थे 5000 रुपये, तो इनका आपसी झगड़ा हुआ और उसी दौरान इसने अपनी मां का गला दबा के वहाँ पे हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये घटना जो इसने कारित की वो 13 तारीख को की थी और हत्या करने के बाद शाम को ये डेड बॉडी को सूटकेस में डाल के और उसके साथ कपड़े डाल के ट्रेन के माध्यम से ये संगम पे पहुंचा था और यहाँ पे ये जो डेड बॉडी थी इसकी मदर की, उसको डिस्पोज ऑफ करने संगम पे आया था। उसी दौरान पुलिस ने इसको संदिग्ध होने की वजह से पूछताछ में बाद में हिरासत में लिया। इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो महिला की डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो हरियाणा में हांसी में जो थाना है वहाँ के भी पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। इसके परिवार को भी सूचना दी गई है, कोई और परिवार में कोई जानकारी दी है इसमें? जी, इनके परिवार में जो अभी तक जानकारी हुई है, इसकी जो हिमांशु है इसकी एक सिस्टर है जिसकी शादी हो रखी है और इसके जो फादर हैं वो बिहार में ही कहीं पे जॉब करते हैं, तो उन दोनों को इन्फॉर्म कर दिया है। और जहां ये किराए पे रह रहे थे, इनके जो मकान मालिक थे, उनको भी पुलिस के द्वारा सूचित कर दिया गया है और हरियाणा पुलिस को भी हमने सूचित किया है। हरियाणा पुलिस ने भी कुछ इसी को लेकर FIR दर्ज है? नहीं, अभी तक उनको इस घटना के बारे में नहीं पता था, तो ये दारागंज पुलिस के द्वारा ही इनको बताया गया। मुकदमा भी दर्ज हो गया? हाँ, FIR इसमें दर्ज हो चुकी है और जो संबंधित थाना था हरियाणा में उसको भी हमने सूचित कर दिया। जरा सोच कर देखिए कि सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए न देने के चलते एक बेटे ने अपनी मां को, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि आखिर कब तक ऐसी वारदातें सामने आती रहेंगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या एक बेटे के लिए 5000 रुपए उसकी मां की जान से भी बहुत ज्यादा जरूरी थे। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।